हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। आपका हमारे चैनल बेस्ट क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और नई भर्ती लेके आए हैं। ये जो नई भर्ती रहने वाली है, किस विषय पर है, किस विभाग में है, और इस भर्ती में जो जो आपके पास विभाग ने क्वालिफिकेशंस मांगी हैं, कितनी मांगी हैं, क्या मांगी हैं, उन सब चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे और चीज़ों को समझेंगे। ठीक, कोई भी हमारे चैनल पर जो भी नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर भी करिए और अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और आइए चीज़ों को वन बाय वन समझते हैं और देखते हैं कि क्या है। ठीक, अगर हम बात करें इस भर्ती की, तो ये भर्ती जो निकाली गई है, कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास जो होते हैं, उन छात्रावासों में कुछ सहायक अध्यापक, आपका प्रवक्ता, आपका अकाउंटेंट, भोजन माताएं, स्वच्छक आदि, चौकीदार आदि के पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। ठीक है, तो चीज़ों को वन बाय वन समझेंगे, क्या क्या चीज़ें कही गई है। इसमें कहा गया है कि जो ये विज्ञप्ति जारी की गई है 21 जनवरी 2011 का जो शासनादेश है, उस शासनादेश के अनुसार ये सारी चीज़ें लिखी हुई, आप पढ़ लेंगे। इस शासनादेश के अनुसार जो है ये विज्ञप्ति जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि दिनांक 9 मई 2024 द्वारा दिनांक 9 मई 2024 द्वारा निर्धारित प्रावधानों 9 मई 2024 द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार अनुदेशिका सहायक अध्यापक, अनुदेशिका प्रवक्ता, लेखाकार अकाउंटेंट आपका, और भोजन माताएं, चौकीदार आपका, और हम कह सकते हैं रात्रि चौकीदार, जिसे स्वच्छक भी हम कहते हैं, के पदों पर केवल ध्यान देना, केवल महिला अभिकर्मियों की, किसकी, महिला अभिकर्मियों की, मतलब इसमें जो भी पद हैं, इन पदों के लिए केवल महिला अभिकर्मी ही क्या कर सकती हैं, अप्लाई कर सकती हैं, मतलब फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, महिला अभिकर्मियों की नियत मानदेय, ये नियत मानदेय पर नितांत अस्थायी पदों पर नियुक्ति की जानी है। ठीक है, क्या कहा कि नियत मानदेय पर नितांत अस्थायी पदों पर आपका नितांत अस्थायी, अगर हम समझें तो नितांत अस्थायी का अर्थ हुआ कि मतलब व्यवस्था के अंतर्गत, है ना, मतलब व्यवस्था के अंतर्गत जो है ये पद हैं, ये पद निकाले गए हैं और उन्होंने अपनी व्यवस्था चलानी है, तो उन व्यवस्था के अंतर्गत ये पद निकाले गए हैं और उन्हीं पदों को भरे जाएंगे। ठीक है, भविष्य में ये उनको उन्हीं कैंडिडेट्स को कंटिन्यू करते नहीं करते हैं, ये तो भविष्य की बात है, लेकिन फिलहाल ये जिसमें कहा गया है कि जो पद हैं ये क्या है, नितांत अस्थायी हैं, इस बात को ध्यान देंगे। ठीक है, चयन में आरक्षण आदि की व्यवस्था जो है शासनादेशों में निहित प्रावधानों के अनुसार है। जो जो आपका रिजर्वेशन है वो जैसे जैसे शासनादेश है उसी शासनादेश के अनुसार होगी। ठीक, इसमें कहा गया कि यदि कोई भी अभ्यर्थी जो विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से, मतलब ये मान के चलो कि आज से जो विज्ञप्ति जारी हो गई है 30 जून से 15 जुलाई 2024 साय 5 बजे तक अपना फॉर्म वहाँ से लेकर 25 जुलाई आपका टाइमिंग जो है 25 जुलाई 2024 साय 5 बजे तक किसी भी माध्यम से, मतलब 25 जुलाई दिनांक 25 जुलाई साय 5 बजे तक, है ना, मतलब आप 30 तारीख से यहाँ से फॉर्म लेना शुरू करेंगे। और कब जमा करना है आपने फॉर्म, ये फॉर्म जमा करना है आपने, मतलब आपको जो लास्ट डेट है वो 25 जुलाई 2024 है। ठीक, कितने शाम को कितने बजे तक, 5 बजे तक, जब तक कार्यालय खुला रहता है। ठीक है, कहाँ जमा करना है, किसी भी माध्यम से वार्डन, ये आपका इसका जो एड्रेस है वार्डन KGBV टाइप 3 चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी के कार्यालय में जमा कर देंगे। ठीक हो गया, चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी कार्यालय में जमा करना है और वहीं से आपको फॉर्म भी लेना है। ठीक है, अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा, और मतलब जब लास्ट डेट हो जाएगी तो उसके बाद मतलब ये मान के चल सकते हैं कि 25 जुलाई से पहले पहले आपके फॉर्म वहाँ पहुँच जाने चाहिए, इसको ध्यान देना है। ठीक हो गया, अगर आगे बढ़ें चीज़ों को देखें आगे और क्या कहा गया हमसे। हमसे कहा गया है कि अंतिम तिथि के पश्चात आवेदन पत्र विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ वांछित शैक्षिक प्रशिक्षण योग्यताएं, जितने भी आपके मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, BEd वगैरह, CTET वगैरह जो भी है, सभी अभिलेखों की प्रमाणित छाया प्रति, मतलब अटेस्टेड आपकी फोटोस्टेट, जो फोटोस्टेट है वो अटेस्टेड कर लेना, मतलब सेल्फ अटेस्ट कर लेना, और संलग्न करना आवश्यक है, मतलब सारी अटैच करनी है फोटोकॉपी। ठीक है, और जब आप उस फोटोकॉपी अटैच कर देंगे, फोटोकॉपी अटैच करने के बाद जो आप फॉर्म जो लिफाफा लेंगे, वो लिफाफा मीन्स A4 साइज इसमें पेपर आ जाए, वो लिफाफा आप यूज़ करिएगा। उसमें उस आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर आपने क्या लिखना, आवेदित पद का नाम, किस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, और मोटे अक्षरों में लिखना है। ठीक है, मतलब स्केच पेन का यूज़ करके थोड़ा बड़ा बड़ा लिख लीजिएगा। ठीक, आवेदन अपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त किए जाएंगे, जो भी मतलब इनकम्प्लीट अगर आपके फॉर्म है तो उनको आपका कैंसिल कर दिया जाएगा, इस बात का ध्यान देंगे। ठीक, अब जितने भी रिक्त पद हैं क्या क्या हैं, सभी चीज़ों को देखते हैं वन बाय वन। अगर हम बात करें, पद का नाम सबसे पहले है अनुदेशिका गणित विज्ञान,
कोई भी कैंडिडेट जो गणित और विज्ञान वाले हैं, नियत मानदेय जो रहने वाला 13,310 रहने वाला, इस चीज़ को ध्यान देंगे। रिक्त पद की संख्या 1 है और गणित, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान में से किन्हीं 2 विषयों में स्नातक एवं बीएड, मतलब पीसीएम वाले जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने मैथ और फिजिक्स या केमिस्ट्री में से किन्हीं 2 विषय होने चाहिए आपके स्नातक में, और साथ में क्या भी होना चाहिए, बीएड भी होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान देंगे। ठीक। आयु सीमा 18 से 40 होनी चाहिए। वांछनीय क्या होना चाहिए, विद्यालयों में कार्य करने वाले अनुभवी अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। यदि आप कहीं स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो आपको थोड़ा प्रेफरेंस मिल सकता है, लेकिन ध्यान देंगे केवल महिला अभ्यर्थी ही क्या कर सकती हैं, इसमें अप्लाई कर सकती हैं। ठीक, बात समझ गए। तो गणित और विज्ञान, मतलब गणित विज्ञान जो पद है अनुदेशिका का, उसमें जो आपका सैलरी रहने वाली है वो 13,310 रहने वाली है, और आपका बोर्डिंग स्कूल है तो मतलब खाना पीना रहना सभी आपका वहीं होता है। ठीक है। और टोटल कितनी पोस्ट हैं, 1 पोस्ट है, जिसमें जो अनिवार्य अर्हताएं बोली गई हैं वो क्या कहा गया है कि आपका पीसीएम होना चाहिए कुल मिलाकर, और पीसीएम में आपका फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री सब्जेक्ट हो, साथ में बीएड हो, एज आपकी 18 से 40 के बीच में हो। ठीक है। और यदि आप कहीं स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा उसका प्रेफरेंस आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि अनुभवी अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी कहा गया है। ठीक। अगर हम सामान्य की बात करें, सामान्य पद की बात करें तो सैलरी सेम है, 13,310 है। रिक्त पद 1 है। सामान्य हम कहते हैं जिसको मतलब एसएसटी जो होता है, जो एसएसटी के टीचर होते हैं उनके लिए क्या है, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र व अर्थशास्त्र में किन्हीं 2 विषयों के साथ स्नातक होना चाहिए। ठीक है। और साथ में क्या भी हो, बीएड भी हो, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद आपसे कहा गया है वही सेम, आयु सीमा 18 से 40 होनी चाहिए, और प्रेफरेंस दिया जाएगा एक्सपीरियंस टीचर को, केवल महिला अभ्यर्थी ही होंगी। ठीक। अगर हम अंग्रेजी की बात करें, इंग्लिश पोस्ट की बात करें, तो इंग्लिश में भी सेम सैलरी वही रहने वाली है, लेकिन अंग्रेजी विषय के साथ क्या होना चाहिए, स्नातक और बीएड होना चाहिए, और बाकी सभी चीज़ें सेम हैं। ठीक है। अनुदेशिका प्रवक्ता की अगर हम बात करें, ठीक है, प्रवक्ता की बात करते हैं। यहाँ तक तो हमारा जो एलटी के टीचर थे उनकी बात हो गई। अब बात करते हैं आपका प्रवक्ता की। ठीक। जो लेक्चरर हैं, लेक्चरर की भी सैलरी सेम रहने वाली है, और 1 पद है, और स्नातकोत्तर रसायन विज्ञान एवं बीएड, मीन्स केमिस्ट्री का जो लेक्चरर है वो चाहिए, रसायन विज्ञान से केमिस्ट्री से क्या हो, एमएससी हो, साथ में क्या हो, बीएड हो, और वही सेम एक्सपीरियंस हो। एज के क्राइटेरिया सेम है, 18 से 40, केवल महिला अभ्यर्थी होंगी। ठीक। फिर उसके बाद अगला पद है अकाउंटेंट का। अकाउंटेंट के पद के लिए जो सैलरी है 16,040 है। ठीक है, इसको ध्यान देंगे। बीकॉम होना चाहिए, वाणिज्य विषय के साथ स्नातक होना चाहिए आपका, कॉमर्स के साथ आपका ग्रेजुएशन हो, 18 से 40 उम्र की भी आपकी एज हो, वित्तीय लेखा कार्य एवं कंप्यूटर पर शिक्षित हो, मतलब सभी अकाउंट का कार्य उसको आता हो। ठीक है, केवल महिला अभ्यर्थियों ध्यान देंगे। अगला भोजन माताएं हैं। भोजन माताएं भी रखी जा रही हैं, 11,000 रुपये उनको मानदेय दिया जाएगा। 2 पद हैं भोजन माता के, और 5वीं पास होने के लिए शैक्षिक योग्यता रखी गई है। 18 से 40 आवासीय विद्यालयों में कार्य करने वाले अनुभवी अभ्यर्थी, यदि कोई ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने आवासीय विद्यालयों में महिला अभ्यर्थी जो हैं जिन्होंने खाना बनाया है तो उनको प्रेफरेंस मिलेगा। ठीक है, केवल महिला अभ्यर्थी, वो भी ध्यान देंगे। अगला पद है चौकीदार का। चौकीदार की जो सैलरी रहने वाली वो 12,000 रहने वाली है। 2 पद हैं चौकीदार के, 8वीं पास मांगा गया है, और आवासीय विद्यालयों में कार्य करने वाले अनुभवी अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी, इस बात का भी ध्यान देंगे। ठीक हो गया। अगला पद है रात्रि चौकीदार का, स्वच्छक का पद है, और उसकी सैलरी भी सेम 12,000 है। 1 पद है, और 8वीं पास मांगा गया है, 18 से 40 वर्ष। आवासीय विद्यालयों में कार्य करने वाले वही अनुभवी जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको, और केवल महिला अभ्यर्थी। ठीक हो गया, बात समझ गए यहाँ तक। उसके बाद कहा गया है कि शासनादेश जनपद स्तर पर गठित चयन समिति के द्वारा उपरोक्त पदों पर चयन किया जाएगा, मतलब जनपद स्तर पर जो भी चयन समिति होगी वो उसका चयन करेगी, और उनके द्वारा ही ये जो है सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, चीज़ें को समझ गए होंगे यहाँ तक, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको ध्यान देंगे। तो कब से फॉर्म, आज से मतलब जो ये है आपका नोटिफिकेशन निकल गया है, तो आज से आपका जो फॉर्म है वो फॉर्म आपका मिलना शुरू हो जाएंगे। फॉर्म कहाँ से लेना, जहाँ आपको फॉर्म जमा करना है, चेन्नई उत्तरकाशी कार्यालय में, जो कस्तूरबा गांधी का ही जो कार्यालय है, वहीं से क्या करेंगे आप फॉर्म को वहीं से फॉर्म ले लेंगे, और वहीं से फॉर्म आपने वही उसी कार्यालय में फॉर्म भी क्या करना है, जमा करना है। ठीक है, इस बात को ध्यान देंगे। क्या कहा गया है आपका चिन्यालीसवाड़ उत्तरकाशी। ठीक है, इस बात को ध्यान देंगे, चिन्यालीसवाड़ उत्तरकाशी के कार्यालय में जमा करना है, और वहीं से फॉर्म आपको लेना है। ठीक हो गया, बात समझ गए यहाँ तक। तो जो भी कैंडिडेट्स इस अर्हता को पूरी रखते हैं और एक क्वालिफिकेशन जिसके हिसाब से है, तो वो क्या करें, इसको अप्लाई कर लें। ठीक है, ये बात का ध्यान देना। लेकिन एक चीज़ लास्ट में जरूर ध्यान दें, इसमें एक पॉइंट कहा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी पदों पर जनपदीय अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। इसका मतलब
यदि आप कैंडिडेट्स जो हैं उत्तरकाशी वाले हैं, उत्तरकाशी जनपद के जो कैंडिडेट्स हैं उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? प्रेफरेंस। ठीक है। यदि वहाँ कैंडिडेट्स नहीं मिलते हैं तब जाके अदर अन्य जिलों के कैंडिडेट्स को क्या करा जाएगा? प्रेफरेंस मिलेगा। नहीं तो पहले किसका नंबर आने वाला है? उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट्स का नंबर आने वाला है। तो जितने भी उत्तरकाशी के जो कैंडिडेट हैं और वो उनके लिए एक अच्छा मौका है। और बाकी बाहर वाले भी जमा फिल करें फॉर्म, है ना, ऐसा कुछ वो नहीं है, बाहर वाले फिल करें और अच्छा है क्योंकि थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस हो जाता है, अनुभव हो जाता है कि चीज़ से पढ़ाया जाता है बोर्डिंग स्कूल्स में। ठीक है ना। तो ऐसे हिम्मत नहीं हारने की उनके लिए ही है। बाकी अन्य जिले को भी कैंडिडेट्स भी क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। और एक बात ध्यान देंगे कि केवल महिला अभ्यर्थी ही अप्लाई करेंगे। ठीक है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और कंटेंट कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। जो कोई परेशानी हो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।